भाई सिटी में ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं, ये गंगापुर सिटी में देख सकते हो। मोदी हटाओ देश बचाओ, रेलवे मंत्री हटाओ और छात्रों का भविष्य बचाओ, यही नारा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन, जहां पूरा भारतवर्ष वीर जवान का जो शहादत का बलिदान हुआ है उसको स्मरण करके पूरा देश रिपब्लिक डे मना रहा है। संविधान आज ही के दिन लिखा गया था, लेकिन वर्तमान समय में 26 जनवरी के दिन एक तरफ गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है तो दूसरा तरफ जो भारतवर्ष का नींव यंग युवा छात्र वो लोग नारा लगा रहे हैं, मोदी हटाओ देश बचाओ, रेलवे मंत्री हटाओ, छात्रों का भविष्य बचाओ। आखिर ऐसा क्यों? आप लोगों को बता दूं, 23 जनवरी के दिन एक ट्वीट किया गया था। 24 घंटा में 30 लाख छात्र ट्वीट किए थे रेलवे मंत्री को कि 1 लाख रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी आपको देना होगा। लेकिन रेलवे मंत्री क्या कर रहे हैं? आज 23 तारीख से सीधा 26 तारीख हो गया है, यानी कि 3 दिन हो चुका है। इस 3 दिन में ना ही प्रधानमंत्री कोई भी एक छात्र को रिप्लाई दिए हैं और ना ही रेलवे मंत्री रिप्लाई दिए हैं। तो जाहिर सी बात है अब सड़कों पर छात्र उतरेंगे ही। प्रधानमंत्री को भूलना नहीं चाहिए वो दिन जिस दिन वो अग्निवीर योजना को लागू किए थे, और प्रधानमंत्री को 2019 साल का दंगा नहीं भूलना चाहिए। पूरे छात्र क्या किए थे? बड़े बड़े रेलवे प्लेटफॉर्म को जला दिए थे, कितना बोगिया जला था, कितना ट्रेन टूटा था, कितना बस टूटा था। तो शायद प्रधानमंत्री अब चाह रहे हैं कि फिर से वही इतिहास दोहराया जाए, और कितने सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया, तब जाकर छात्रों का मांग पूरा हुआ था। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि प्रधानमंत्री और रेलवे मंत्री ये देश चला रहे हैं, इनका बुद्धि शायद घास चरने गया है। 1 लाख वैकेंसी बोलकर 32,000 वैकेंसी दे रहे हैं, और छात्र 30 लाख छात्र जवाब मांगे हैं, उनको इग्नोर किया जा रहा है। इसी कारण से अब छात्र 26 जनवरी के दिन सड़कों पर उतरे हैं। छात्रों का यही कहना है, अगर 2 दिन के भीतर में रेलवे मंत्री 1 लाख वैकेंसी नहीं देती है तो फिर खामियाजा उनको भुगतना होगा, और शायद फिर से 2019 साल का वो दंगा दोहराया जाएगा। फिलहाल ये जो बातें हैं ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये छात्रों के तरफ से बोला जा रहा है। मैं बार बार सभी छात्रों को यही बोल रहा हूँ कि दंगा अगर आप लोगों को करना है, सिस्टमेटिक तरीके से, शांतिपूर्व तरीके से एक जगह धरना देकर करिए। सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना यानी कि अपने भविष्य को नुकसान पहुंचाना है। आप लोगों को पता होना चाहिए 2019 साल में जितने भी अभ्यर्थी इस दंगे में शामिल थे उनके नाम पर कोर्ट केस हुआ और उनका भविष्य अभी भी खतरे में चल रहा है। तो मैं बोलूँगा, जिस तरीके से यहाँ पर स्टेशन मास्टर से वार्तालाप करते हुए सारे छात्र उनसे मांग का डिमांड कर रहे हैं कि वो फाइनली आप बात करें रेलवे मंत्री से, तो आप लोगों को भी यही करना है, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करना है। गलती से भी ना ही रेलवे प्लेटफॉर्म, ना ही ट्रेन को जलाना है, ना ही सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना है। लेकिन एक और सबसे बड़ा प्रूफ आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा, रेलवे मंत्री का अगेन फिर से एक ऑफिशियली उनका ट्विटर हैंडल अकाउंट ओपन करके स्क्रीन पे आप लोग रेलवे मंत्री का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट देख रहे हैं। विगत 3 दिनों से मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को कि इनका डेली का करिकुलम एक्टिविटी आखिर हो क्या रहा है। देखिए, आज रिपब्लिक डे है, 4 घंटा पहले अश्विनी वैष्णव रेलवे मंत्री जी कुछ पोस्ट किए हैं। यहाँ पर क्या लिखे हैं वो साफ साफ थोड़ा सा गौर करिएगा आप लोग। मोर देन अ पिक्चर, भारत का यूपीआई। ये क्या किए हैं, एक रिक्शे वाले के हाथ में बारकोड थमाकर फोटो खींचा हुआ है, पोस्ट किए हैं कि भारत यूपीआई की तरफ आगे बढ़ रहा है। इनको थोड़ा सा मैं बोलना चाहूँगा, ये अब पूरी एकदम निर्लज्ज रेलवे मंत्री बन गए हैं। यहाँ पर 30 लाख छात्रों को ये इग्नोर कर रहे हैं, रिप्लाई तक नहीं दे रहे हैं, और रिक्शे वाले के हाथ में यूपीआई पकड़ा कर उनको फोटो खींच के अपलोड किया जा रहा है। बोला जा रहा है कि देश यूपीआई की तरफ आगे बढ़ रहा है। थोड़ा सा पढ़े लिखे रेलवे मंत्री को मैं बोलना चाहता हूं, एक रिक्शे वाले का अभी के टाइम में कितना रोजगार होगा? अगर मैं आज से 10-15 साल पीछे जाऊंगा तो उस टाइम शायद एक रिक्शा वाला दिन का 300 से 400 कमा लेता था। लेकिन अभी के बढ़ते टाइम में टोटो, ऑटो और भी कितने, रैपिडो, ओला, उबेर, इतने ट्रैवल जो रास्ते हैं वो उभर के सामने आ गए हैं। तो अगर हम लोग बोलें तो रिक्शा का जो भी व्यवसाय था वो पूरी खत्म हो गया है। एक रिक्शा वाला दिन का 100 रुपया भी आय नहीं कर सकता है। तो इस रिक्शे वाले के हाथ में यूपीआई बारकोड थमाकर वो साबित क्या करना चाहते हैं कि देश आगे बढ़ रहा है। इनके जैसा 1 नंबर का वाहियात रेलवे मंत्री आज तक मैंने नहीं देखा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए इन्होंने 18 घंटा पहले हमारे भारतवर्ष के मुंबई रेलवे प्लेटफॉर्म, वाराणसी रेलवे प्लेटफॉर्म, कामाख्या रेलवे प्लेटफॉर्म और भी बहुत सारे रेलवे प्लेटफॉर्मों का इन्होंने फोटो अपलोड किया है कि हमारा देश महान 26 जनवरी आ चुका है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आप लोगों से भी पूछना चाहता हूं कि क्या इनके लिए ये सब करना जरूरी है? 30 लाख छात्र 23 जनवरी को ट्वीट किए थे, जस्ट एक छोटा सा रिप्लाई इनको और प्रधानमंत्री को देना है।
एक आश्वासन देना है छात्रों को। ठीक है कि 30 लाख छात्रों का ट्वीट आया है, इस विषय पर चर्चा होगी, छात्र घबराइए मत, बहुत जल्द सुनवाई होगा। बस एक छोटा सा बात ही बोलना है, चाहे कुछ भी बात आप बोले। लेकिन आज 3 दिन हो गया है, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। अब खामियाजा सरकार को भुगतना होगा। अब देखिए आप लोग कि हर एक जिला, हर एक राज्य में कितना बड़ा प्रोटेस्ट होता है, और ये जो प्रोटेस्ट होगा इसका पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद मोदी सरकार और रेलवे मंत्री खुद अपने हाथों लेगी, क्योंकि ये लोग इग्नोर कर रहे हैं। एक छोटा सा नोटिस इन लोगों को देना होता है, या छोटा सा एक पोस्ट या एक छोटा सा वीडियो बना के अपलोड करना रहता है कि छात्र आप लोग घबराइए मत, बहुत जल्द आप लोगों का बात हम लोग सुनेंगे, बस हो गया बात खत्म। लेकिन इनको तो फुर्सत नहीं है रिक्शे वाले के साथ फोटो खिंचवाने का और ये प्लेटफॉर्म का फोटो अपलोड करने का। तो यही हमारा महान और विकसित देश है, और मोदी जी का सपना अब साकार हो रहा है। सही में मेरा देश मेरा महान जो नारा वो लगाए हैं। चलिए फिलहाल सबसे बड़ा अपडेट जो निकलकर सामने आ रहा था आप लोगों के समक्ष रख दिया हूं। इसी तरह से हर एक अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, फॉलो करके रखें, और भूलना नहीं है कल 27 जनवरी सुबह 11 बजे अगेन फिर से ट्वीट करना है। हैशटैग क्या है यहाँ पर नीचे मैं लगा दिया हूँ, इसी हैशटैग का इस्तेमाल करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आज का मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।